हम हमेशा दोस्त रहेंगे। बबली का मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी मारेगी उसको। ओए ओए ओए, ये क्या हो रहा है? इतना भी बुरा नहीं है। ओह माय गॉड, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बबली बदमाश तो से। पसीने ही छूटने लगे। ओह माय गॉड, मुझे शर्म आ रही है। मीसने बीच बीच में मीसना बोल रही है उसको। यार ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा बिहेव कर रही है उसके साथ। हाँ, ये कैसे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए परिजात का एपिसोड 6। मतलब अब तक 5 एपिसोड इतने कमाल के निकले हैं ना। मतलब कभी इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है, कभी एकदम से इतना अच्छा एपिसोड था। जैसे लास्ट के 4 और 5 एपिसोड तो इतने इंटरेस्टिंग थे। जब से सबूर अली की एक्टिंग हुई है, जो कि एंट्री हुई है, सॉरी एक्टिंग नहीं, जब से सबूर अली की एंट्री हुई है। और वो तो मतलब जो बबली का जो उसने रूप लिया हुआ है, मजा आ रहा है उसको देख के। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बबली के डायलॉग्स ने और उसकी जो थिंकिंग है ना कहीं हमें बड़ी सही लगने लगी है, क्योंकि जिस हिसाब के आजकल समाज में हो रहा है, लोग इतने ज्यादा मुंह पे ही दहेज मांग रहे हैं। और बबली ने जो भी लास्ट एपिसोड में उन लड़के वालों के साथ किया, कहीं ना हम लोग को अच्छा लगा। क्योंकि आई थिंक एक शर्म वाली लड़की अगर होगी, बहुत इंट्रोवर्ट होगी, तो वो ये सब चीजें नहीं कर पाती। तो बहुत अच्छा किया बबली ने, हमें बड़ा मजा आया वो सीन देखकर, जब वो बार बार कह रही थी मेरा तो मन कर रहा है तुम दोनों की चुटिया काट दूं, और वो सच में सीजर लेकर आई और वो लड़के वाले भाग गए। तो वो सीन हमने बड़ा एंजॉय किया था। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड। ये है तुम लोगों का नहीं, कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो खाला इसे। मैं जानती हूँ कि उस रात ये तो हमारी बहुत छत मजा पर आया आप था नहीं, सीन कोई देख और के। कूदा था। पब्लिक के लिए जोड़ रखा है, वो तुम्हें भी तो देंगे। ये तो इससे बहुत ही तुम्हारा वो गंदी बहनोई एडवाइस वाला दी थी मसला भी इसने। हल हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन अब पर एज अ फ्रेंड उसने जेवर बेच एडवाइस रही की है। थी, फ्रेंड्स तो 3 बोल लाख सकते हैं ना। जमानत होगी इसकी, इंशाल्लाह भरी भी जल्दी हो जाएगा वो। अगर कारोबार तबाह हो गया है सारा, सब कुछ नए सिरे से जमाना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे तो दुकान चल पड़ेगी। कर्जे का कह रही हूँ, कोई हक नहीं जता रही अपना। हाँ तो हक तो तुम्हारा बनता भी नहीं। ओह, जो था वो इन्होंने बया के तुम्हें वादा कर दिया। हमारे तो बस में ही नहीं है। हाँ। आ गया तुम्हारा भाई, कुछ इससे भी फरमाइश कर लिया करो। सब कुछ क्या इन दोनों के लिए रखा है तुमने? भाभी, कितनी मुंह मुश्किल फट है से इसकी महीने बड़ी में भाभी। 4-6 हजार रुपए कमाता है वो भी लाके आप दोनों के हाथ में रखते थे, आप आपस में बांट लेती हैं। नहीं, ये बार बार तुम जायदाद का जिक्र क्यों करती हो? क्या जताना चाहती हो तुम? तुम्हारी नजर कहीं इस मकान पे तो नहीं ओह है? गॉड, मेरी एक बात ना सब कान खोल के सुनो। ये घर जो है ना, मेरी और मेरे बच्चों की छत है। ये तुम दोनों बहन भाइयों का ये मंसूबा मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। आपको आपके बच्चों की छत मुबारक हो। अपने शौहर की मदद के लिए आ गई थी, अगर नहीं तो ना से चलती हूँ मैं। सईदा बेटा, 2-4 हजार नहीं, पूरे 3 लाख ही मांग लिए उसने भाइयों से। यार तो क्या भाई नहीं कर सकते? चलो जितना कर सकते हैं। हाँ सच में वो अपना दुखी तो बता एक रही थी। सहारा, हाँ बंदा एक सहारा देता है। ये बहुत ही गलत किया इन्होंने तो। सीरियसली यार। हे लड़के, तुमसे बात करता है, इधर आ जाओ। कई माह से मैं तुम्हें देखता है, तुम इधर आता है, चीजों को टटोलता है, देखता है। पियानो देखने के लिए आपकी दुकान पे आता हूँ। अच्छा, पियानो क्योंकि, पसंद है। बचपन से जब आपकी दुकान पे कोई नया पियानो देखने के लिए आता है तो मैं देखने के लिए आता हूँ। आजकल वक्त ही कहाँ है किसी के पास ये शाही साज बजाने का। तो मुझे सही लगता है, तुम खरीदेगा, तुम्हें डिस्काउंट देगा मैं 20,000, वरना तो 35-40 से कम किसी को नहीं मिलता। 20,000 इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैं ये तो नहीं जानता कि ये कुछ दिन में पड़ा रहेगा या नहीं, बट एक चीज हम जानता है, एक दिन तुम अपनी पसंद का पियानो खरीदोगे। ओह शुक्र है किसी ने तो अच्छा बोला उसे। तुम्हें हाँ। चीजों की कदर है, तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा खरीदार बनाएगा वो। बिल्कुल। वाव, इतना पॉजिटिव बोला उन्होंने। वही बात है ना, दिल जीतने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है, 2 मीठे बोली इंसान को जीत लेते हैं। और पियानो देख के कैसे उसकी उंगलियां चल रही थी। तू क्या करेगा पियानो का? बजाना भी आता है तुझे और रखेगा कहाँ? इसीलिए शर्म के मारे किसी को बताया नहीं आज तक। गलत जगह पैदा हो गया। शौक तेरे शहजादों वाले हैं। रहता तू मजदूरों के मोहल्ले में। एग्जाम्स के फॉर्म जमा कराने की आखिरी डेट है कल। अच्छा रुक, मैं दिलाऊंगी तुझे तेरा बाजा। बाजा। क्या कहते हैं? हैं तेरे पास इतने पैसे? अभी तो नहीं है, अगले महीने ना अब्बा को रिटायरमेंट के पूरे पैसे मिल जाने वाले। तो क्या चोरी करेगी? ऐसे ही पैसे होंगे, दिला दूंगी तुझे। बबली अपने दोस्तों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ती। पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार ये लोग मुझे पास कर देंगे।
इन्होंने कॉलेज आना ही छोड़ दिया मैंने नासाज स्टूडेंट ने। देखा है जो पास होने का सोचकर भी ठंडी आहें भर रहा है। दिल लग गया था ना इस शहर में, और एग्जाम फी के पैसे कौन सा है मेरे पास। ट्यूशन के पैसे मिल गए थे मुझे, मैंने भर दी। बस जाके एडमिन क्लर्क से मिल लेना। वैसे हर नासाज की जिंदगी में ना एक परिजाद होना चाहिए। तुम जैसा एक परिजाद होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने मतलब के लिए बबली जैसी सीधी और सच्ची लड़की को धोखा दे रहा हूँ। ये तुम्हारी सोच है। ज्यादा अहम बात यह है कि उस्तानी जी और शबीर चाचा मानते हैं कि नहीं, शरीफ और नेक लड़का समझते हैं। जो कि वो मुझे लगता है। है कि वो तुम्हारे रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोचेंगे जरूर। घर दामाद बनने की नौबत भी आए ना तो कोई हर्ज नहीं। वैसे भी अब उस घर में तुम्हारा है ही कौन। बात तो सही उस कह रहा है। नुमा कमरा भी घर वालों को बख्श दो और यहीं आके रहो, और तुम दुल्हन बन के उसके आंगन में उतर आए। मरवाना देना मुझे। बस फिलहाल अपने घर में किसी से इस बात का तस्करा मत करना। उसे एंटीक कबाड़िए वाले की बात बता रहे थे ना मुझे। हम सब की जिंदगी में किसी न किसी सूरत में एक ऐसा पियानो जरूर होता है जिसे हम उम्र भर पाने की तमन्ना करते हैं। ये सब वो हैं जिन्हें अपना पियानो मिल चुका है, और जो लोग जिंदगी की दौड़ में वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते, वो फिर उम्र भर कबाड़िए की दुकान के बाहर घूमते, शीशे के दरवाजे से झांक कर हसरत भरी निगाहों से अपने पियानो को तकते रहते। क्या बात है। जीवन का सबक जो है ना वो कुछ लाइनों में ही समझा देता है उसे। बात तो सही है, सही टाइम पर हमें सही फैसले कर लेने चाहिए। अच्छा उन्होंने बात कर ली क्या? तो क्या परिजाद बबली को उसकी तमाम ज़हनी उलझनों के साथ कबूल करने के लिए तैयार है? उसे घर दामाद बनने पे भी कोई एतराज नहीं। मुझे नहीं लगता कि परिजाद के घर वाले बबली को शायद इस हाल में कबूल करें। बेटा तुमने बहुत बड़ी बात कहती है। लोग तो बबली को वैसे भी किसी हाल में जीने नहीं देंगे, फिर बाद में वो दोनों यहाँ से कहीं और भी मुंतकिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोल रहा है। परिजाद अच्छा लड़का है, लेकिन हमारी साइमा तुम परिजाद से कहो कि इम्तिहान देकर निकाह के लिए आ जाए। वाओ, इंस्टेंट फैसला। बेहतर। पर नासाज बहुत सुलझा हुआ इंसान है, बहुत क्लियर है वो अपने यहाँ से कि क्या लाइफ में करना है और लोगों को कैसे हैंडल करना है। और ये हमारे पास भी था पर मेरे पास थी एक डॉल जो डांस करती थी। तुम कभी मुझे असली पियानो तो ना दिला सकी। तुम्हारा दिलवाया हुआ ये 50 रुपए वाला पियानो मैंने आज भी संभाल कर रखा है। सच में पहले चाबी वाले खिलौनों में भी वो तो और भी सुकून अच्छी था बात जो है। आज बैटरी तो वालों में तुम्हारे नहीं सामने है। बहुत जल्द खुल जाएगी। सच में यार, बबली के लिए जोड़ रखा है, वो तुम्हें भी तो देंगे। शायद इसको ऐसा लगेगा कि मैं ये जिसकी नहीं वजह कर से तुम्हारी सकता, बहन का तभी ये बातें इसके जेवर दिमाग में बेच रही गूंज है। रही है। खबरदार जो मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचा। वो डर रहा है कि वो मुझे मारेगी। हाँ। शुक्र है कम से कम ये अपनी पहली वाली मोहतरमा को इसने अपने दिमाग से निकाल दिया। हाँ, लगता है इसको पता चल चुका है। आजा नीचे। ओए राम, ये कितना डरता है उससे। वो बात भी ऐसे करती है। क्या? अबे ओए रुक, ये गन्ने से ना मारे गुंडी है। से। उस्तादों से उस्तादी। खुदा की कसम मान गई। क्यों? ओ गॉड, परिजाद का फेस। ऐसा क्या किया? तू बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अबे घर दमादी का और किस चीज का? अच्छा मान गई है। अब क्या प्लान बनाया है तूने? मतलब नासाज ने बता दिया तुम्हें? इस नाकाम शायर ने पहली बार जिंदगी में मेरे माँ बाप से कोई ढंग की बात की। तुम्हें एतराज नहीं है? मतलब तुम मुझसे खफा नहीं हो? सच बताऊं, मैं तो दिल चाहा अपने कमरे से निकालूं और तुझे सर फोड़ दूं। अच्छा लगा मुझे तेरा प्लान। उसका हल यही है कि कोई मुस्तकिल चीज की जाए ना। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। ओ गॉड, जैसे जीना चाहती हो वैसे जी सकती हो। ख्याल तो तुझे अब मेरा हमेशा ही रखना पड़ेगा। ओ माय गॉड। तेरे इम्तिहान कब खत्म हो गए? वो शर्मा रहा है परिजाद। अगले जुमेरात को आखिरी इम्तिहान है। दिल में इतना कुछ छुपा के रखा तूने। नहीं, मैं नहीं मुकरूंगा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। बबली का मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी मारेगी उसको। ओए ओए ओए, ये क्या हो रहा है? इतना भी बुरा नहीं है। ओ माय गॉड, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बबली बदमाश से। पसीने ही छूटने लगे। ओ माय गॉड, मुझे शर्म आ रही है। मीसने बीच बीच में मीसना बोल रही है उसको। यार ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा बिहेव कर रही है उसके साथ। हाँ, ये कैसे? ओ माय गॉड, अरे ज़ार ये बेचारा। कैसे बदल गई? हाँ,
इतने सालों बाद बबली ने किसी मर्द पर एतबार किया है, इसका भरम टूटने मत देना, तुम इसका साथ देना हमेशा। पहली बार ऐसा रूप देखा है बबली का, मतलब कैसे बदल गई। यार परिजात ग्लो कर रहा है मुझे तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बुरा नहीं है वो। मीसने ऐसे आंखों में आंखें डाल के बातें करती है, बिल्कुल नहीं घबराती वो। ये एग्जाम्स दे पाएगा अपने अच्छे से। बरकत नासाज को देखा? नहीं, वो तो शायद आज जल्दी निकल गया था। अच्छा, उसमें तो ऐसे करना था और ये होना था, ये होना वो हो गया। क्या हुआ? इतने लोग क्यों जमाए आज? जिसका डर था वही हुआ। बाकी शबीर भाई की बेटी परली कल रात को। हाँ, दुआ करो यार, क्या? अल्लाह ताला उसके लिए आसान नहीं करे। उसको शादी नहीं करनी थी। जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है ना, अभी तो एक रात गुजरी है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पुलिस को मिल जाएगी। लड़की जब घर से बाहर निकल जाए ओह माय गॉड, तो ये एक क्या रात हुआ है? वो तभी सबसे प्यार से रह रही थी ताकि किसी को शक लड़की ना हो का कि घर उसका से क्या दूरी प्लान का है। ये फासला कदमों से नहीं, बाप की गैरत से नापा जाता है। अगर आप बबली को नहीं लाए ना, मैं रो रो के जान दे दूंगी अपनी। ओह माय गॉड, तो मुझे और अपने आप को अभी भी जिंदों में शुमार करती है। हम बबली के लिए और बबली हमारे लिए मर चुकी है। काश तुमने बबली को ब्याने की फजूल जिद ना की होती। चुप हो जाओ शाइस्ता बेगम। कितना अच्छा एपिसोड चल रहा बबली था, को रोने के लिए तो हाँ, सारी जिंदगी एकदम पड़ी से है। क्या हो गया। परिजात दूसरी बार किसी से प्यार करने लगा था, वो भी रह गया। तुम अकेले क्यों आए हो? बबली को साथ लेके क्यों नहीं आए? सानी जी सब छान मारा है, पूरा मोहल्ला, गलियां, बस अड्डे। अरे उसकी तो कोई सहेली भी नहीं है जहाँ वो रात भर ठहर सके। खुद उसको कमरे में रात को 10 बजे छोड़ा था, वो सो रही थी। तुम्हारी कोई दोस्त सहेली वगैरह नहीं है कि ऐसे मामले में तुम्हारा साथ हाँ, दे सके? उसको याद है कि मेरी रजिस्टर में कराची चली गई, दोस्त। मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे जैसी थी डॉली। उस्तानी जी, आप मुझे इजाजत दें तो मैं बबली का कमरा देख लूं, शायद कोई सिरा मिल जाए। हाँ बेटा, तुम्हें जो देखना देख लो, बस मेरी बच्ची ढूंढ लो, तुम देख लो जाके। परिजात होशियार है। उसे नाम भी याद है कि डॉली नाम था, कराची उसका में कमरा रहती है। देखो, मैं आता हूँ। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में इतनी समझदार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग अक्सर पैनिक ही हो जाते हैं। और परिजात ने मतलब वो सब चीजें शायद उसने शेयर ही परिजात से करी आज तक, तो उसको याद भी आ गई कि अब बस मिल जाए उसका पता। लग ही रहा है जैसे लड़कों का कमरा होता है, एक पता पेज, फाड़ के ले गई। हाँ, पेज फटा हुआ है। आपके घर का भेदी पूछे से कहाँ है बबली? ये तो टीपू है। टीपू और बबली तो हमारे घर में खेल कूद के साथ ही बड़े हुए। बबली बाजी ने मुझे कल खुद कहा था कि 10-11 बजे के टाइम पे किसी दोस्त से बाइक ले आना और मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देना। मैंने तो उनका हुक्म माना सिर्फ कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मुझे पेट्रोल के लिए 500 रुपए भी दिए, चाहे तो आप वापस ले लें। इसका कोई कसूर नहीं, दगा तो हमारे खून की है। जाके पता करें कि 10 बजे के बाद कौन सी गाड़ियां निकलती हैं। कुछ तो पता चलेगा ना कि कहाँ गई। शहर से बाहर सिर्फ एक गाड़ी जाती है, कराची। तेज गांव, कराची के लिए। बबली कराची चली गई उस्तानी जी, अपने रजिस्टर से अपनी दोस्त का पता भी फाड़ के ले गई है। क्या आज के एपिसोड में इनको बबली वापस मिल जाएगी? कुछ पता चला? नहीं। हो सकता है किसी और नाम से सफर कर रही हो। बबली ने उसी दिन घर से भागने का फैसला कर लिया था जिस दिन हमने उसके माँ बाप से इसका रिश्ता मांगा। उसे इस नतीजे में पहुंचाने में शायद हमारा भी हाथ है। डर था कि तुम उसके अंदर के लड़के को मार कर सोई हुई लड़की को ना जगा दो जिसे वो अपने बचपन में बहुत पीछे छोड़ आई। सोचा था निकाह वाले दिन तफसील से बात करूंगा। अच्छा किया, मैं शायद शर्मिंदगी के मारे में कभी उनके सामने नजर ना उठा पाता। नजरें तो वो भी अब कहाँ उठा पाएंगे। अगर किसी का बेटा भाग जाए घर से तो लोग इस वाक़े का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे दूध दही लेने निकला है। हाँ, आ जाएगा कुछ देर में। लड़की भाग जाए तो और किसी की बेटी अगर चंद घंटे घर ना पहुंचे तो लोग उसके घर वालों को सूली पे टांगने में बिल्कुल। एक पल की देर नहीं लगाते। वो लोग कल ये मोहल्ला और मकान छोड़ के जा रहे हैं, शबीर चाचा के गांव। इतनी जल्दी फैसला ले और लेना। तुम कहाँ जाओगी? मेरे पेपर्स भी खत्म हो गए, अपने शहर चला जाऊंगा। परिजात अकेला हो जाएगा। सच में यार, इतने प्यारे और दो बबली दोस्त का, बने थे। हाँ, और बबली का क्या होगा? मतलब बताया नहीं वो वापस आएगी या क्या हुआ। वो लोग तो जा रहे हैं इधर से, कोई ढूंढने भी नहीं निकला उसको कराची के लिए। कितना डिसअपॉइंट लग रहा है परिजात। आपको पता है
आज मास्टर जी हमें अंग्रेजी स्कूल की सैर को ले गए थे। वहाँ पर प्यारी सी मैडम पियानो बजाकर बच्चों को नज़में सुना रही थी। परिजात अपना बचपन याद कर रहा है। ये प्यालो क्या भला है भाई? प्यालो। अब्बा से कहना मुझे भी वैसे ही चाहिए ना प्लीज। घर में खाने के लाले पड़े और इसको बजाने की पड़ी है भाई। तेरे अब्बा से कहूंगी तनख्वाह मिले ना तो 100-200 बचा के रख ले। अम्मा 100-200 में इतना बड़ा पियानो कहाँ से आता है? आ जाएगा ना, जा बाहर खेल। इसकी अम्मी कितनी मासूम दिखाई है। तेरा तो घर ही पियानो जितना होगा। मैं दिलाऊंगी तुझे तेरा बाजा। पर दिलाया तो नहीं यार, वो तो बीच में ही छोड़ के चली गई। क्या लिखा है परिजात की भी जिंदगी में। सच में 2 लड़कियां मिली, दोनों छोड़ के चली गई। चलो फर्स्ट वाली तो डिजर्विंग भी नहीं थी नाहिद तो। हाँ, ये लोग जा रहे हैं, पर ये दिखाना चाहिए कि साइमा का क्या हुआ, कहाँ गई, क्या कर रही है, मतलब हाँ सच में, कुछ मतलब तो, हाँ। कहानी बीच में ही रह गई। मे भी आगे दिखाएं, बट अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। अपने जाने का वक्त हो गया, तुम बहुत याद आओगे। काश मेरे पास मेरा अपना कोई ठिकाना होता, मैं तुम्हें कभी भी जाने ना देता। भाई तुम्हारे लफ्ज और शायरी आग तो लगा ही चुके जब ये बहुत आगे जाए तो ये सब शायद इससे सबसे बड़ी मिलने आए। यूनिवर्सिटी ने तुम्हें स्कॉलरशिप पे दाखिला दे दिया। बस एक बात याद रखना, ये आग तुम्हारे अंदर जलती रहनी चाहिए। हाँ। मेरा तो कोई रकीब नहीं, ना ही मैं किसी का रकीब बनने के काबिल। तुम्हें रकीब नहीं, एक ना एक दिन किसी के महबूब जरूर बनोगे। वैसे सुना है उस यूनिवर्सिटी में बड़े ऊंचे घराने की लड़कियां पढ़ती हैं। खौफ महसूस होता है मुझे, कैसे करूंगा मैं सबका सामना तुम्हारे बगैर। जो डर गया सो मर गया, बल्कि अपने लफ्जों के जादू से सबको मार देना। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। नासाज का बहुत अच्छा रोल था। सीरियसली इतना सुलझा हुआ, इतना शांत, आजकल कहाँ ही मिलते हैं। इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे डायलॉग, सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी तरीके से ये कैरेक्टर लिखा गया है। काफी पॉजिटिविटी मतलब दी है उसने इसको। मुझे तो नाम भी बहुत पसंद आया, नासाज। नासाज। काश हमेशा सारे दोस्त नासाज जैसे ही सबको मिले, और वो हमेशा प्राउड फील करता था कि परिजात जैसा दोस्त मिले। हाँ। ये रो रहा है। रो रहा है परिजात। सच में यार वो अकेला हो गया। जिंदगी जीना सीख रहा था ये उसके साथ। अब घर में बहन भी नहीं है बड़ी, नासाज भी चला गया, और ऊपर से वो टॉर्चर्ड भाभियां। नासाज ने जीना सिखाया था तो बबली ने हंसना सिखाया था इसे। ओहो वाओ। तो ये शायद इसका नया कॉलेज है। यूनिवर्सिटी पे आया है। कंफ्यूज्ड है कि किधर जाऊं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो को उर्दू में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया था ताकि मैं थिएटर कंपटीशन हारूं। सॉरी। ओह, एक नई हीरोइन। कहाँ से आ जाता है। ओह, एक और नए कैरेक्टर की एंट्री। आज का जो एपिसोड था ना बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मतलब हम लोग इतना हंस रहे थे जब बबली उसको मतलब इतने प्यार से, इतने अलग तरीके से ट्रीट कर रही थी उसको, परिजात को। तो हम सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, ये कौन सा रूप है बबली का, एकदम से कैसे बदल गई। इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था और एकदम से मतलब पता लगा कि बबली जो है वो घर से भाग गई है। वो तो देख के हम बहुत ज्यादा शॉक्ड है। मतलब आज का सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट इस वीडियो का यही था, इस पूरे एपिसोड का। पर हाँ, अब देखो एक नया फेस एंटर हुआ है, एक नई एंट्री हुई है, क्योंकि अब नासाज भी चले गए हैं तो परिजात बहुत अकेला हो गया। तो उसको कुछ कोई तो चाहिए उसको नया। देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आज का तो बहुत मजेदार था। जब से हमने परिजात ड्रामा को देखना शुरू किया है, इसका हैंगओवर इतना ज्यादा हमारे सिर पर है कि मतलब हर वक्त हम सोचते रहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या परिजात के साथ कुछ लाइफ में अच्छा होगा, उसकी बहन का क्या होगा। मीन्स हमें इतनी सारी चीजें बॉदर करती है ना इस ड्रामा के अंदर। और आज के एपिसोड से तो बहुत ज्यादा दिल टूटा। मतलब हम इतने खुश थे लास्ट 2 एपिसोड से कि शुक्र है परिजात ने हंसना शुरू किया, और बबली जैसा इतना फनी कैरेक्टर जो था उसने सडनली एंट्री ली इस ड्रामा के अंदर। तो लास्ट एपिसोड तो बहुत अच्छे चल रहे थे। आज के एपिसोड ने थोड़ा सा दिल दुखाया, पर उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी में शायद कोई कमाल हो और कोई लड़की इसके साथ जुड़े जो कि इसकी जिंदगी बदल दे। तो आने वाले एपिसोड डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।